प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं, आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, अब क्या नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर सियासी गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, देश को नफरत के माहौल से मुक्त कराने और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस की ड्रेस के नीचे आग जलती दिखाई दे रही है, धुआं भी उठता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा है 145 days more to go। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद बीजेपी तिलमिला गई। फिर क्या था, जवाबी हमले के साथ बीजेपी भी आई और आरएसएस भी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को खूब लपेटा। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत फैला रही है। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। इस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं, आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। This was tweeted by the Congress party today morning for their Bharat Jodo Yatra. The picture that has been shown in this tweet is this. यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। This is nothing but instigating people for violence. यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। पात्रा ने आगे कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार का ट्वीट किया गया है, वो तस्वीर जो दिखाई गई है, संघ की पेंट में आग लगाते दिखाया गया है। ये एक मैसेज है केरल के अराजक तत्वों के लिए कि वो हिंसा भड़काएं और बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करें। सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. आरएसएस के डॉक्टर एम वैद्य ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते थे, हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा जो कि संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, वो तो बात भी
बिना कारण प्रतिबंध लादे गए संघ रोकने के लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है। सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा, लगातार मिलता रहा। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेरिटेज ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी। विवाद यही नहीं थमा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्य ने भी कांग्रेस के आरएसएस को लेकर किए गए ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा, 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जला दिया था। इसके इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। उन्होंने फिर से अपने इकोसिस्टम को हिंसा का आह्वान दिया है। राहुल गांधी के भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संवैधानिक साधनों में विश्वास के साथ राजनीतिक दल नहीं रह गई है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, हम लोगों को जोड़ने निकले हैं। राहुल गांधी देश में हर तबके के लोगों से मिलेंगे। हमारी यात्रा नफरत को मिटाने और आपसी भाईचारे और प्यार को बढ़ाने के लिए है। खैर, आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।